एकता के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। एक जो एकता है वो अच्छी एकता है और एक जो एकता है वो बुरी एकता है। Amen. There are two types of unity. One unity is good, one unity is bad. बाइबल में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहले बैड यूनिटी के बारे में आपको बताते हैं। बुरी एकता भी है, मालूम है आपको? बाइबल में लिखा है, प्रारंभ की किताब और उत्पत्ति की किताब 11वें अध्याय में, कि पृथ्वी पर जो लोग बोलते थे वो सभी की भाषा एक थी और बोली एक थी। यहीं से शैतान के साम्राज्य की शुरुआत है। उसका नाम बाबेल या बेबीलोन हो गया, याद रखिए। बेबीलोन ये शैतान का साम्राज्य है और परमेश्वर का जो है, ये परमेश्वर ने यहाँ स्थापित किया उसका चर्च। आमेन, किंगडम ऑफ गॉड। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबकी भाषा बोली एक थी। सब बोले हम क्या करेंगे, एक नगर बनाएंगे और एक मीनार बनाएंगे जो स्वर्ग में परमेश्वर से बात करेगा। तो परमेश्वर देखने के लिए आया। परमेश्वर बोला ये सब लोग कर रहे, इनकी भाषा और इनकी बोली एक है, ये जो चाहे वो करेंगे, इनको रोकना अनहोना है। इसलिए परमेश्वर ने उनकी एकता को भंग कर दिया, तोड़ दिया। फिर वो लोग जो वहां से, भाषा में उनका कंफ्यूजन आ गया, गड़बड़ हो गई, सब जगह बिखर गए, और जो बना रहे थे वो वैसे ही रह गया, अधूरा रह गया, और उसका नाम बाबेल गिरा, यानी कि बेबीलोन, यानी कि शैतान का साम्राज्य। इस बात को आप समझ जाओ, शैतान के साम्राज्य की शुरुआत बाबेल से हुई। बहुत बड़ी यूनिटी लोगों में थी, परमेश्वर ने उस यूनिटी को तोड़ दिया। कोई भी एकता परमेश्वर के विरोध में होगी, परमेश्वर उससे तोड़ देगा। ये बैड यूनिटी मैंने आपको बताई। अभी जो है एक गुड यूनिटी भी है। जैसे प्रशांत ने तो उदाहरण दिया है, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं जिसका उल्लेख विकास ने किया था। अभी आप मुझे बताइए, सैकड़ों सालों से यरूशलेम की शहर पनाह, उसका अर्थ दीवार, टूटी हुई थी और फाटक जले हुए थे। अभी दीवार शहर की, घर की नहीं, किसकी? शहर की दीवार बनाना, जले हुए फाटक लगाना एक आदमी का काम है क्या? मिस्त्री लगेगा, कड़िया लगेगा, हेल्पर लगेगा, कई लोग लगेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि शत्रु लोग हमला करने के लिए रुके हुए थे कि इस काम को रोक दे। तो नहम्याह के साथ जो लोग थे, उन्होंने यरूशलेम की शहर पनाह बनाई। नहम्याह अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग थे। कई लोगों ने तो प्रार्थना की, कई लोग तो सिर्फ सिक्योरिटी, रक्षक बन के खड़े थे, कई लोग काम कर रहे थे। और जो सैकड़ों सालों से दीवार टूटी हुई थी यरूशलेम की, गेट जले हुए थे, ही जस्ट फिनिश इन 52 डेज। 52 दिनों में नहम्याह ने क्या किया? काम पूर्ण कर दिया। ये एक अच्छी यूनिटी है। अभी हम जो अपना रोज का जीवन है उसके बारे में यूनिटी की बात करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 6:6 में, हे आलसी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, हे आलसी वचन बोल रहा हूं, हे आलसी उठ। किसके पास जा? पास्टर के पास, चींटी के पास जा। चींटी बोले तो मूंगी है। और वचन लगाओ तो जरा, अगर हो सके तो लगाओ। हे आलसी उठ, चींटी के पास जा, उसका तू काम देख ले और उससे सीख। बरोबर है? अभी यहां पर बहुत बड़ी बात है। प्रोवर्ब्स में है, नीति वचन में, मराठी में कहा है, हे आलस्या उठ, मुंगीकडे जा, तिचे वर्तन पहा आणि शहाणा हो। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। अभी बात, मेरा विषय छोड़ के कुछ भी बात नहीं करूंगा मैं केवल यूनिटी के ऊपर, आई विल बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। चींटी और यूनिटी, उनका क्या संबंध है? एकता का क्या संबंध है? कभी आपने देखा है चींटियां एक लाइन से जाती है? या कभी आपने देखा एक अकेली चींटी आई, उसने खाना उठाया, गई और अपना रख दिया? ऐसा है क्या? चींटियां कैसे काम करती है?
एकता। आमेन। ये बड़ी बात है। इसीलिए बाइबल में कहा है काम करने का नहीं है तो मत कर, पर अगर करने की इच्छा है तो क्या कर, उठ, चींटी को देख। कभी चींटी लाइन में जाएंगी, सब मिलके एक ही काम करेंगे। उनका ध्येय, उनका उद्देश्य, मकसद एक ही रहता है कि अभी गर्मी है, खाना इकट्ठा करें। उदाहरण के लिए कटनी का समय है, फसल इकट्ठा कर। ये बात चींटी से सीखो। ये परमेश्वर कह रहा है एकता में काम करो। थोड़ा खुशी से आमीन बोलो। इसका अर्थ है एकता, यूनिटी। अरे जानवरों में यूनिटी है नहीं, जिनको ज्यादा अक्ल मेंदू नहीं है, चींटी को कितना ब्रेन रहेगा आप मुझे बोलिए। वो भी एकता में चलते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इंसान को परमेश्वर ने काफी बड़ा ब्रेन दिया है, और उसमें भी ग्रे मैटर बहुत दिया है हमको। आमीन। तो सारी बातें कह गई और सुनी गई। ये यूनिटी का जो है एकता, वो हमें किधर लगानी चाहिए? हमारे बीच में। मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। अपने बाजू वाले से कहो कि हमें एकता में रहना है, और थोड़ा खुशी से और स्माइल देके बोलो। आमीन। कई लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन। क्योंकि बाइबल, अभी आपको मालूम है क्या यीशु मसीह की क्या इच्छा थी आपके बारे में? यूहन्ना की किताब 17वां अध्याय और 20 और 21 वचन मैं पढ़ लेता हूं 1 मिनट में। क्या मिल गया तो आप पढ़ लेना किसी को। कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। और मैं केवल इन्हीं के लिए विनंती नहीं कर रहा हूं जो मेरे सामने चेले हैं। यीशु के सामने कितने चेले थे? 12 चेले थे। यीशु बोल रहा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनंती नहीं कर रहा हूं, 20वां वचन में पढ़ रहा हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा किसने विश्वास किया है? अब बोलो ना, हमने, मैंने, हमने। तो यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना की है कि आप सब एकता में रहो। ये इसका अर्थ है वचन का। आमीन। हालेलुया। तो उसका अर्थ क्या है? अभी बोलो। बाइबल में ये बात कही गई है, उसको हम अपने भाषा में बोलेंगे। देखो गलतियों की पत्री 3रा अध्याय 28वें वचन में ऐसा लिखा है कि यहाँ ना कोई ग्रीक है, ना कोई यूनानी है, ना कोई यहूदी है। गाना तुरंत गाते लोग। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो ये सब यूनिटी का वचन है। ये सब लड़ाई रफीदीम यहाँ जा हमारी लेकिन लोग मूसा हारून हूर कर रहे, इसका अर्थ क्या है? आपने सब सुना, घर गए। बताने का मतलब सारी बातों का निष्कर्ष, निचोड़ यह है कि तुम्हारे अंदर झगड़े ना हो। अभी हमें नहीं आ रही, देखा तुरंत डाउन हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे अंदर एकता में झगड़े होते हैं क्या? जब तुम्हारे अंदर यूनिटी हो, एकता हो, तुम्हारे अंदर प्रेम, भाईचारा, बंधुभाव जो भी है बना रहे, झगड़े ना हो। और यही परमेश्वर का वचन एक और वचन में कहता भी है कि यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स। ओके, एफिसियों की पत्री 2रा अध्याय 19-20 में कि अब तुम क्या स्ट्रेंजर्स, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। अभी तुम क्या है? मुसाफिर। और ये नहीं हो, विदेशी नहीं हो, ना यहूदी हो, ना ग्रीक हो, ना यूनानी हो, ना दास हो। तो इसको हमारी भाषा में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे आजकल? अब नहीं, अब ना तुम भोजपुरी हो, ना तुम मराठी हो,
ना तुम तेलुगु हो, ना तुम कन्नड़ा हो, ना तुम उड़िया हो। हाँ, तुम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो। ये इस वचन का अर्थ है। आमीन। ये एकता और यूनिटी जो है तुम्हारे जीवन में दिखनी चाहिए। ये बड़ी बात है। बोलने के लिए तो बड़ा वचन भी दे सकता हूं मैं, आमीन, बड़ा थियोलॉजी प्रचार कर सकता हूं, परंतु जीवन में अगर वो एकता यूनिटी दिखेगी तो परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा रादर देन मेरे प्रचार से। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, अभी हम अपने काम की बात करते हैं। हम एकता में रहेंगे तो हमारा क्या फायदा होगा, वही बताता हूं। भजन संहिता 133 1 से 3 नहीं पढ़ेंगे वचन। क्या लिखा है? हाउ गुड एंड प्लेजेंट इट इज। कितनी सुंदर और मनोहर बात है कि जब भाइयों एकत्र मिलते हैं। कभी देखा है क्या आपने? हाँ, कितने साल पहले भाई एकत्र मिलते हैं? वो हाँ, व्हाइट प्रेयर में क्या? नाइट, अच्छा, नाइट प्रेयर में, ओके, ठीक है। जब भाई एकत्र मिलते हैं तो क्या होता है? एकत्र जब तुम रहेंगे, यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, ये जो है मेरे सिर पे उंडेला तूने तेल, बराबर। दाढ़ी तो दाढ़ी पर से है नहीं, मेरे को दाढ़ी किस, दीपू वगैरह अभिषेक इन लोगों को है दाढ़ी। दाढ़ी पर से वस्त्र पर। अभी आप दाढ़ी और तेल ऐसा मत देखो। ये तेल जो है किस चीज का दर्शक है? अभिषेक, विच फ्लोस फ्रॉम द हेड, सिर से बहता है एकता में। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, इफ यू वांट द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, देयर शुड बी यूनिटी। हालेलुया। इस बात को हम याद रखें। और बाइबल में लिखा है, देयर द लॉर्ड हैज रिस्टोर्ड द ब्लेसिंग्स, इवन लाइफ फॉर एवर मोर। जो ओस गिरती है ना, उसके समान है एकता। हमेशा के लिए परमेश्वर क्या करता है? जो आशीष देता है वो एकता में देता है। आमीन। कितने लोगों को आशीष चाहिए आज? सबके हाथ ऊपर है, जिनके हाथ ऊपर नहीं है वो सोए हुए हैं, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। ओके, उसका अर्थ सभी को आशीष चाहिए, तो आपके अंदर एकता आनी चाहिए। हालेलुया। अगर आशीष जीवन में रुके, घर में गड़बड़ है, झगड़ा है, अशांति है, नौकरी नहीं मिल रही, बेकारी है, शादी नहीं हो रही, सब चीजें हो रही है घर के अंदर, और संगति, एकता है कि हाँ शांति नहीं, वो ही भूल गया, लोग बोल रहे शांति बोलो ना, ओके, शांति भी मिलेगी लगता है जब हमारे अंदर एकता होगी। आप कभी गिर गए क्या? मैं फिजिकल गिरना बोलता हूं, मतलब शारीरिक। हाँ, बाइबल में लिखा है अगर एक आदमी गिरेगा तो दूसरा उसको, अगर वो एकता में है तो, नहीं तो फिर मारो और गिराओ। और यही बात है, अगर आप आत्मिक रीति से भी वार्म, वार्म जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लौदीकिया की चर्च को परमेश्वर ने क्या बोला? ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, इसलिए मैं थूक दूंगा तेरे को। गुनगुना, गुनगुना नहीं होना चाहिए। अगर आप एकता में रहोगे ना तो हमेशा गर्म रहोगे। क्या वचन पढ़ूं मैं आपके लिए? आप बोलेंगे कहां से निकाला है वचन? नहीं नहीं, निकालो। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 वर्सेस 9 to 10। दो लोग हैं, साथ में सोएंगे तो गर्म रहेंगे। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको साधु सुंदर सिंह का उदाहरण दूं, कैसे उनकी जान बची थी। हाँ, दे दूं? तुम्हारा खाने का समय कम हो रहा है मगर। नहीं मिल रहा शबोपदेशक एक, हाँ 4 9 9 से 11, 9 2 11 नहीं है, 4 9 लगाना। 1 से 2 अच्छे है। आमीन। कब अच्छे है? एकता में, नहीं तो क्या बोलते हो, वाईफाई नहीं, क्या कौन सा वो लड़ाई होता है, वाईफाई नहीं बोलते उसको, क्या क्या वॉर नहीं, वो ऐसा राउंड रहता है उसमें
वो एक दूसरे को उठा के फेंकते हैं ना, WW, वाईफाई बोल रहा हूँ मैं, इसको याद नहीं, डब्ल्यू क्या, WWF, अब माँ जो भी है आप समझ गए, मेरे से अच्छा आप जानते हैं वो। उसमें भी दो लोग रहते, या बॉक्सर के रिंग में भी दो लोग रहते, उसमें यूनिटी है क्या? हो तो एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, मगर एक से दो अच्छे हैं जब एकता रहेगी तब। आमीन बोलो। भले आपको एकता अच्छी नहीं लगी, आपको आमीन बोलना पड़ेगा आज। सबसे पहले एकता, दो मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? अभी किधर इधर कोई एक व्यक्ति बोला, पता नहीं मनीषा मौर्य कोई सिस्टर बोले बाजू के, एकता, पति पत्नी में एकता होनी चाहिए। नहीं तो आपको मालूम है घर में क्या होता है, वो तो मेरे बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो आपने शांति बोला ना, कोई वहां से शांति बोल के बोला। एक से दो अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। आमीन। आगे, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। आप बोलेंगे हम प्रार्थना तो हमेशा नहीं करते, जैसे प्रशांत ने प्रार्थना का महत्व समझा है, मैं अपना रोज का काम बताता हूं आपको। एक गिर जाएगा समझो, और दो है साथ में, तो दूसरा क्या करेगा? उसको उठाएगा। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। आगे, आगे का वचन लगाओ। यदि दो जन एक संग सोए तो वो गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? तिब्बत की बात है, साधु सुंदर सिंह जा रहे थे अपने, जहां पर वो मॉनेस्ट्री में रहते थे उसकी तरफ जा रहे थे, और उनके साथ एक दो और लोग थे जो बुद्ध भिक्षु लोग थे। तो जाते समय एक आदमी रास्ते में गिरा था, साधु सुंदर सिंह ने उसको अपने कंधे पर उठाया और उसको ले जा रहे थे। बाद में तूफान आ गया, बर्फ गिरने लगी, इतनी ठंडक हो गई। कुछ समय के बाद साधु सुंदर सिंह धीरे धीरे चल के जा रहे थे उस आदमी को अपने साथ लेकर। यहां पर दो संग, जब आगे जाके देखा कि जो साधु उस आदमी को देख के छोड़ के चले गए थे वो मर गए थे, और इतनी ठंड हो गई थी। साधु सुंदर सिंह ने बोझा उस आदमी को उठाया था, इसलिए वो गर्म रह के बच गए। ये उनके आत्मचरित्र में आप पढ़ लेंगे सुंदर सिंह की। तो अकेला कैसे, और 12वां वचन भी लगाओ। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, और तीन धागे से बनी हुई डोरी टूट नहीं सकती, पति पत्नी और परमेश्वर। आमीन। कितने फायदे हैं एकता के। तो एटलीस्ट एकता की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? रोजमेरी चैरिटी बिगिंस एट होम ना, कहां से होनी चाहिए बोलो ना। आधे लोग तो बोलते अरे कैसे, सच्चाई में तो बोल ही नहीं सकते, कैसा आप बोल रहे बोलने के लिए? ऐसी परिस्थिति है नहीं, परिस्थिति एकता के बाद बदली हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। और इसी के द्वारा बाइबल में कहा गया है, जो वचन अभी हमने पढ़ा, कि लोग जानेंगे। 17वां अध्याय 20 और 21वां वचन, लास्ट अभी मैं बंद करूंगा यहाँ पर, बाकी पॉइंट से सभी छोड़ रहा हूं मैं। यूहन्ना, हाँ, वे सब एक है जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। परमेश्वर आपको, मतलब यीशु को भेजा है। ये लोग कैसे विश्वास करेंगे? परमेश्वर ने यीशु को भेजा है कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, बंद कर रहा हूं अभी, 1-2 मिनट में बंद कर रहा हूं। परमेश्वर ने यीशु को भेजा है कि नहीं? क्या डाउट है? आपको नहीं, परंतु बाहर के लोगों को डाउट है। वो कैसे विश्वास करेंगे? जब तुम झगड़ा नहीं करोगे तो। यही वचन कहता है, मैं थोड़ा स्पष्ट करके आपको बता रहा हूं। जब तुम झगड़ा नहीं करोगे, घर में भी नहीं करने का, जब तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारे बाहर झगड़े नहीं होंगे, तब वो लोग विश्वास करेंगे जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। ओके, मैं अभी यहीं पे बंद करूंगा, जैसा मैंने बोला था टाइम पे बंद करता हूं।
परंतु सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि तुम्हारे घर में पति पत्नी, बच्चे और मंडली में एकता होनी चाहिए। अब सब भूल गए तो भी चलेगा, लेकिन क्या करो, अंत में एक ही बात मायना रखती है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। तुम्हारे सेवकाई सब चीजें सब निकल जाएगी, पूरा शरीर भी जलाने को देगा ना तू, पूरी संपत्ति भी गरीबों को बेच देगा ना, और अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम जीरो। झंझनाती हुई झांझ और वो जो है आवाज करने वाली थाली, आवाज तो लोग बहुत करते, और जहां प्रेम है वहां एकता होती है। तो इस बात को याद रखे, जीवन बदली होना चाहिए, झगड़े कम होने चाहिए, एकता हमारे बीच में आनी चाहिए। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो सहायता तूने वचन सुनने के लिए की, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। केवल वचन सुनने वाले नहीं, परंतु प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले तो हमें बना। प्रभु तेरे प्रेम में, प्रभु जी एकता में चलने के लिए तो हमारी सहायता कर, क्योंकि जब हम तेरे न्यायासन के सामने खड़े हो जाएंगे यीशु, तो कितना प्रेम हमारे अंदर है यही देखा जाने वाला है। प्रभु हमने कितनी सेवकाई की, कितने बड़े बड़े काम किए, कितने मुर्दे उठाए, वो नहीं, परंतु तू ये देखने वाला है कि क्या हमारे अंदर प्रेम और एकता है कि नहीं। प्रभु हमारी मन की आंखें खोल दे कि सत्य को हम देख सके और हमारा जीवन बदली हो जाए। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।